आज के इस वीडियो में मैं 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 ले रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन तो बहुत कम है, लेकिन उनको सोल्व करने के लिए कुछ जरूरी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मूले भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। और ये सारे फॉर्मूले कौन से वाले हैं, आपको कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन को देख करके आप पता लगा सकते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले एक्सपोनेंट्स लॉ यानी कि घातांक नियम पर बेस्ड है। तो लीजिए, मैं पहला क्वेश्चन ले लिया है 64 पावर 1/2। अब आप इसको हल करें तो क्या आएगा? एक्सपोनेंट लॉ यानी घातांक नियम के जो फॉर्मूले होते हैं, उसमें अगर कोई आधार a और उस पर पावर m है और अगर होल पावर n है, तो ये हमेशा ही a पावर m इंटू n बन जाएगा। यानी घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? इस 64 को पहले आप स्प्लिट कर लें, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें। कैसे करोगे? ये आपके 64, अब इसमें देख लो, 2 से डिवाइड करो 32, 2 से डिवाइड करो 16, फिर 2 से डिवाइड करो 8, फिर 2 से डिवाइड करो 4, फिर 2 से करो 2 और फिर 2 से करो 1। कितनी बार? 1 2 3 4 5 और 6। यानी 64 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार लिख दिया। अब इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है? 1/2। तो अब आप इसे आगे बढ़ाए, 2 कितनी 6 बार है, इसलिए इसे 2 को अपन ऐसे लिख करके और पावर 6 लिख देंगे और उसके ऊपर पावर 1/2। तो अब आप देख लीजिए, 2 मैंने कहा था कि घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, पावर्स पर पावर्स हो तो उनका मल्टीप्लाई। तो ये 6 इंटू 1/2। तो ये 2 पावर क्या हो जाएगा? 2 से काटो 3 टाइम्स, तो 2 पावर 3, यानी कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पावर 1/5। अब यहां देखिए, सेम वही पैटर्न है। तो इसके लिए भी आप पहले क्या करोगे? पहले आप इस 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लें, इसको स्प्लिट कर लें, तो वो क्या बनेगा? पहले इसको 2 से डिवाइड कीजिए 16, फिर 2 से कीजिए 8, फिर 2 से कीजिए 4, फिर 2 से कीजिए 2 और एक बार और 2 से कीजिए 1। आप देख लो, 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये आपके हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा लें, तो ये 32 को अपन क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। और इस पूरे के ऊपर पावर कितना होगा? 1/5। अब देखिए, ये 2 कितनी बार है? 5 बार है। तो इस 2 को अपन एक बार लिख करके और पावर 5 कर दे और ये होल पावर 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें मैंने भी बताया था कि a पर पावर m और होल पावर n हो, तो ये पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये m इंटू n कर दिया। तो यहाँ पर भी 2 पर पावर 5, होल पावर 5, 1/5, 5 पावर है और उसके होल पावर 1/5 है। तो ये क्या बनेगा? 2 और होल पावर 5, 1/5, 5 से 5 कैंसल, तो 2 पावर 1। तो ये फाइनली आंसर क्या हुआ? 2। ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा और कोई नया तरीका नहीं है, आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 125 होल पावर 1/3। सेम वही तरीका, आपको 125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, यानी उसको स्प्लिट कर लेना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। तो आप पहले 125 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, जैसे मैं यही कर लेता हूँ 125। अब आपको मालूम है कि इसको 5 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये 25, फिर 5 से करो
तो ये 5, फिर 5 से करो तो ये 1, यानी 125 को अपन 5 × 5 × 5 3 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 125 जो है इसे अपन क्या लिखेंगे, 5 × 5 और होल पावर 1/3। अब ये 5 3 बार है तो इसे 5 पर पावर क्या लिख देंगे, 3 और होल पावर 1/3। तो अब देखिए वही वाली बात फिर से आ गई, a पावर m होल पावर n, तो ये a पावर m × n, घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो उस केस में ये 5 और होल पावर 3 × 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसल, 5 पर पावर 1, इट मीन्स 5। ये आपके इसके भी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है। अब इसने सेकंड वाला जो क्वेश्चन लिया इसी में, उसमें भी इसने 3-4 क्वेश्चन दे रखे, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा नहीं। वो क्या चेंज किया, 9 पावर 3/2 सेम वैसा ही है। तो आपको ये बात जानकारी है कि 9 के अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा ये, यानी आप कह सकते हो कि 9 = 3 × 3, तो 9 = 3 पावर 2 हो जाएगा। यानी आप इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस 9 को 3 × 3 और होल पावर 3/2। अब इस 3 × 3 को क्या लिखोगे, 3 पावर 2 और होल पावर 3/2। अब यहाँ 3 घात पर घात हो तो घातों का गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 से 2 कैंसल। अब 3 पावर क्या हो गया, 3, तो ये आप 3 पावर 3 का मतलब क्या होता, 3 × 3 × 3, 3 बार 3 लिखना है। तो ये 3 × 3 × 3, तो कितना हुआ, 27 आंसर है। ऐसा नहीं कि 3 × 3 करके और 9 लिख दें, ये आंसर नहीं है, ध्यान रखें आप। यहाँ 32 पावर 2/5 यानी 32 पर पावर कितनी है, 2/5। सेम वही काम करना, आप 32 को स्प्लिट कर दें, अभाज्य गुणनखंड कर दें, 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, तो ये 2 1। तो आप कह सकते हो कि 2 कितनी बार, 1 2 3 4 और 5। तो आप 32 को क्या लिखोगे, 2 पावर 5 और होल पावर कौन है, 2/5। बस अब वही काम, पावर पर पावर हो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 5 और ये 2/5, तो ये 2 पावर 5 से 5 कैंसल, और ये 2 पावर 2, तो ये 2 पावर 2, इट मीन्स 2 × 2, तो ये 4 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बस यही तरीका इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 पावर 3/4, सेम वही तरीका। आप 16 के पहले क्या कर लें, अभाज्य गुणनखंड, ये 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, और फिर ये 2 से किया, तो ये हो गया 1। अब आप 16 को क्या लिख सकते हो, 4 बार 2 × 2 × 2, तो ये 2 पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये पावर 4, और होल पावर कितनी थी, 3/4। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 2 पावर 4 × 3/4, पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसल, 3 4 से 4, तो 2 पावर क्या बचा, 3। तो ये 2 पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, तो ये 6 नहीं है, ये कितना आएगा, 8। मैंने जानबूझ करके 6 लिखा क्योंकि 2 पावर 3 को अक्सर 3 2 जा 6 कर दिया जाता है, तो ये मिस्टेक नहीं हो जाए, ये ध्यान रखोगे ना, करेक्ट। अब की बार इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, इसने माइनस में डाल दी पावर को, 125 होल पावर -1/3। अभी अपन ने 125 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, इसको स्प्लिट किया 5 से, 1 1 कहाँ,
2 5, फिर 5 से किया तो 5, और एक बार और 5 से करो 1, यानी 125 को अपन क्या लिखेंगे 5 पावर 3, और होल पावर कितना है माइनस का 1/3। तो ये पावर पर पावर होगी तो क्या होता है मल्टीप्लाई 1/3, माइनस में 3 से 3 कैंसल, तो अब ये 5 पर पावर क्या बचा -1। अब आपको बताना चाहूंगा कि एक जो रूल्स है a पावर -m, तो ये अगर 1/a करेंगे तो पावर माइनस की जगह प्लस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a पावर -2 है तो 1/a² हो जाएगा, a पावर -1 है तो 1/a पावर 1 हो जाएगा। तो यही तो यूज किया यहाँ, तो यहाँ ये क्या आएगा 1/5 पावर 1, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यस। यहाँ इसने फिर से चेंज कर दिया है, अब की बार फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा घातांक नियम का। एक्सपोनेंट जो लॉज है उनमें से चेंज हो रहा है फॉर्मूला, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए 2 पर पावर 2/3, 2 पर पावर 1/5। अब इसमें क्या होगा, यहाँ जो फॉर्मूला काम आ रहा है, सबसे पहले वाला फॉर्मूला काम आ रहा है, वो फॉर्मूला क्या है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। यानी अगर बेस इक्वल है, ये वाले दोनों सेम है, तो पावर प्लस हो जाती है। तो देख लीजिए यहाँ बेस इक्वल है 2 × 2, पावर भले अलग अलग है, तो ये आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, मतलब क्वेश्चन में क्या होगा, बेस इक्वल है तो 2 एक बार लिखूं, और इन पावर को मैं ऊपर प्लस कर रहा हूं 2/3 प्लस 1/5। अब ये खास बात है, यह आपको इस पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 और 5 का एलसीएम क्या होता, ये 15, फिर 5 दूनी 10, 3 × 1 3, तो ये हो जाएगा 2 पावर 13/15, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। वन अपॉन 3 पावर 3 होल पावर 7। अब की बार उन्हीं फॉर्मूलों को अपन यूज कर रहे हैं बार बार। पहली बात तो ये 1/3 है, तो आप इस 3 पावर -3 कर दें और होल पावर 7 कर दें, क्योंकि जब a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m होता है, तो 1/a पावर नीचे अगर आएगा तो वापस ऊपर जाकर के -m वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो उस केस में ये 3 पावर -7, अब ये क्या हो जाएगा, पावर पर पावर इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पावर -21। आप चाहो तो इसे 1/3 करके पावर 21 भी कर सकते हो। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। फिर इसने फॉर्मूला चेंज कर दिया, फॉर्मूला चेंज कर दिया है। कौन सा वाला, देखिए इसमें a पावर m डिवाइड a पावर n हो, तो उस केस में बेस इक्वल होता है तो गाते माइनस हो जाती है, यानी आधार समान हो तो भाग में गाते घट जाती है। तो ये हो जाएगा a पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। देख लीजिए 11 11 दोनों में सेम है, ऊपर नीचे 11 11 है, आधार सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो उस केस में ये क्या बनेगा 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। अब आपको 11 पर पावर जो है उनका एलसीएम लेना है, 4 एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 का, तो ये आपके कितना 2 - 1, इट मीन्स 11 पर पावर 1/4। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। कोई नया काम नहीं करना है, जनरल सी कैलकुलेशन है और कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको।
फिर इसने नया फॉर्मूला आपको याद कराने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ए बी होल पावर m इक्वल टू a पावर m b पावर m। आप देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में लाएंगे। ये a और b अलग अलग है देखो आप, लेकिन पावर दोनों में सेम है, पावर सेम है, हाफ हाफ m की जगह, लेकिन a और b अलग अलग है देखो 7 और 8। तो उस कंडीशन में इन दोनों को 7 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 7 इंटू 8 और पावर को अपन केवल एक बार लिख देंगे। तो ये 7 और 8 को मल्टीप्लाई करो 56 होल पावर 1/2। आपको अगर पता नहीं हो तो बता दूंगा, 56 पावर हाफ को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अंडर रूट, यानी अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, आधी पावर को ही अंडर रूट बोलते हैं। आपको समझ में आ गया? यस। ये आपके एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। बस इसमें आपको सब में केवल पावर्स लो, एक्सपोनेंट्स लो को ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे से जरूर जुड़े।